हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्ड हब। माय नेम इज एकता भारती। अब मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस। इस चैप्टर के बेस पर हमें क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। हमें क्या करना है, दो मैट्रिक्स गिवन है, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है एंड हेंस द सोल्व ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और इस इक्वेशंस का क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। इस ए मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, इनवर्स फाइंड करना है। अब इसका इनवर्स किस तरीके से निकलेगा, दो मेथड है। या तो हम ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक ये मेथड है। और दूसरा मेथड है हमारे पास एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इन दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हम ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 8 से निकालेंगे। एक क्वेश्चन और है, उसको मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से बताऊंगी। फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर पहले हम इनवर्स फाइंड करना सीख लेते हैं। मतलब देखते हैं कि इसका इनवर्स किस तरीके से फाइंड होता है। देखो, फिर बाद में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा शॉर्ट में आता है क्वेश्चन और ये हमारा लॉन्ग में है। ठीक। अब देखो किस तरीके से निकालेंगे, फाइंड ए इनवर्स ऑफ ए। हमें क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकलेगा किस तरीके से, हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट होता क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमारे पास क्या बनेगा, ट्रांसपोज ही क्या कहलाया जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। देखो, तो हम क्या करते हैं, पहले कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर निकाला। 3 का कोफैक्टर निकलेगा किस तरीके से, कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करना है। जिस एलिमेंट का निकालना है, 3 का निकालना है ये वाली कॉलम, और ये रो हाइड किया, बच्चा क्या है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला। क्या आएगा, 2 5 10 0, तो 10 आएगा। 0 का निकालेंगे, 0 का कितना आएगा, ये रो कॉलम हाइड किया, 0 इंटू 0, तो 0 आया। यहाँ पे इस 0 का निकाला, ये गया, यहाँ पे भी 0 आया। फिर हम यहाँ पे निकालते कोफैक्टर ऑफ 0। 0 का निकाला, ये गया, ये गया, यहाँ पे ये 0 आया। 2 का निकाला, यहाँ पे 3 5 जा 15। इस 0 का निकाला, ये गया, यहाँ पे 0 आया। फिर हमने निकाला कोफैक्टर ऑफ R3 का 0 का निकालेंगे, यहाँ पे ये 0 आएगा। इस 0 का निकाला तो भी 0 आएगा। 5 का निकाला तो यहाँ पे ये 6 आएगा। अब देखो, एडजॉइंट निकालना है हमें, एडजॉइंट ऑफ ए। हमारे पास हमें पता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। 3 एलिमेंट लिखा, यहाँ पे 10 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा ये 10 0 0 0 15 0 0 0 6। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगी तो क्या आ जाएगा, यही आएगा सेम, 10 0 0 0 15 0 0 0 6। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले हम डिटर्मिनेंट ही चेक करते हैं। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहले हमें क्या करना था, डिटर्मिनेंट निकालना था, फिर उसके बाद एडजॉइंट। तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या आएगा, 3 का डिटर्मिनेंट, ये 0 गया, यहाँ पे 15 माइनस 0। 3 का निकालेंगे, बाकी सब सॉरी 2 5 10 आएगा यहाँ पे। बाकी ये 0, ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 30 आया। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला भी पता है हमने। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट कितना है, ये रहा हमारे पास, और डिटर्मिनेंट कितना है, 1/30। 10 0 0 0 15 0 और 0 0 6। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ए इनवर्स। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, और ये इसका सॉल्यूशन है। फटाफट से नोट करो। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आप।
देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। हमें क्या करना है, ए बी की प्रोडक्ट निकालनी है। फिर हमें क्या करना है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी की प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर इस इक्वेशंस का क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो ए बी की प्रोडक्ट की हमने, ए बी इज इक्वल्स टू, ए कितना है हमारे पास 3 - 6 - 1 2 - 5 - 1 -2 4 1, बी है हमारे पास 1 - 2 - 1 0 - 1 -1 2 0 3। देखो किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या करनी है, पहले R1 लिया हमने रो। देखो प्रोडक्ट किस तरीके से होती है हमारे पास दो मैट्रिक्स की, ये कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, ये भी हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। अगर हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आ जाए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट पॉसिबल होती है। 3 इक्वल आ रहा है 3 के, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो प्रोडक्ट निकालेंगे किस तरीके से, R1 लिया, C1 के साथ करेंगे, C2 के साथ करेंगे, C3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की इससे मल्टीप्लाई करी, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ 3 की, इसके साथ -6 की इसके साथ, -1 की 2 के साथ, तो 3 × 3 माइनस इसके करेंगे 0 और ये माइनस के 2, यहाँ पे 3 2 6 + 6 और ये 0, यहाँ पे -3 + 6 और माइनस के 3, यहाँ पर ये 2 और 0 और माइनस के 2, -4 + 5 और यहाँ पर ये 0, यहाँ पे आएगा ये -2 + 5 और माइनस के 3, यहाँ पर ये -2 0 और प्लस के 2 4 -4 + 0, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पे +-4 और प्लस के 3। अगर इसको हम सॉल्व करें, क्या है हमारे पास, ये सॉल्व करके आया 1 0 0, ये 0 ये 1 ये 0, ये भी 0 ये 0 और यहाँ पर ये 5 - 4 1। तो हमारे पास ए बी कितना आया, ए बी आया हमारे पास 1, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, ए बी इज इक्वल्स टू आई, ये आ गया हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए बी की प्रोडक्ट आ गई। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अब इस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना। अगर हम यहाँ पे देखें, ये ए, जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो किस तरीके से करते थे, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी टाइप से, इस तरीके से करते थे, और जो इसका सॉल्यूशन निकल के आता था वो क्या आता था, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। भाई सॉल्यूशन हमारा इस तरीके से निकलता था। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें ए निकालते हैं, देखो कोफिशिएंट ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, क्या आएगा 3 - 6 - 1 2 - 5 - 1 -2 4 और 1, क्या है हमारे पास ए, एक्स कितना है x y z और बी कितना है, देखो यहाँ पर ए बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन थे, तो मैंने इसको यहाँ पे सी मान लिया, इसको हम सी मान लेते हैं, तो इनवर्स सी आ जाएगा। सी के लिए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स 3, ये वाला +2 इधर जाएगा, -2 हो जाएगा और ये 5, ये आ गया हमारे पास। अब हमें जो सॉल्यूशन निकालना है क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स, ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स निकालेंगे, देखो ये मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स ही है, 3 - 6 - 1 2 - 5 - 1 -2 4 1। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। हमें यहाँ पे चाहिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो हम इसका क्या करेंगे, फाइंड ए इनवर्स। अब देखो ए इनवर्स निकालेंगे किस तरीके से, इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई की। हमें पता है ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आती है। ठीक, तो ये आ गई आइडेंटिटी इंटू बी इज इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स, आई इंटू बी करेंगे तो बी आएगा, तो ए इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, ए इनवर्स आ गई हमारे पास बी मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स कौन सी है हमारे पास, बी मैट्रिक्स ये है। ठीक है, तो ए इनवर्स अगर हम यहाँ पे लिखें तो ए इनवर्स है हमारे पास 1 - 2 - 1 0 - 1 - 1 2 0 3,
ये आ गया हमारे पास A इनवर्स, और इस A इनवर्स को उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। देखो हमें चाहिए x इज इक्वल टू A इनवर्स C। इस तरीके से सॉल्यूशन निकलेगा। x कितना है, x y z, A इनवर्स ये हमारे पास 1 -2 -1 0 -1 -1 2 0 3, और C कितना है 3 -2 5। अब देखो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और ये 3 रो है 1 कॉलम, मतलब 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रो के, 3 इक्वल्स टू 3 आ रहा है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। और मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बनेगी, 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेते हैं, प्रोडक्ट करते हैं इसकी। देखो इस R1 की C1 के साथ की 1 3 जा 3 माइनस माइनस 4, और यहाँ पे आ गया माइनस के 5, 0 + 2 माइनस के 5, 6 + 0 3 5 जा 15, कितना आया 7 - 5 2 -3 और 15 और +6 21। कंपेयर किया x y z, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, y की वैल्यू आई हमारे पास -3 और z की वैल्यू आई 21। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट भी हमने देख ली कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं, और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम इक्वेशन वाला क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, सॉल्यूशन हमेशा किससे निकलेगा, x = A इनवर्स B से। हमारे पास जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसका क्या करना है, हमें यहाँ पर इनवर्स निकालना है। ठीक है, फटाफट से नोट करो, एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का और करते हैं क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ये फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करना है हमें, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन निकाल, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। दो मेथड बताए थे अभी, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A। दूसरा मेथड है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम पहले वो देखते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड। देखो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरीके से हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसको हम लिखेंगे A = I × A, लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है A, उसको हमें यहाँ पर लिखना है। हमने लिखा -1 1 2 1 2 3 3 1 1। आइडेंटिटी जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स गिवन होंगे उतने ऑर्डर के हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के, तो हम यहाँ पे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें यहाँ पर करना क्या, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, इसको हमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और जो ऑपरेशन हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाने के लिए लगाएंगे, सेम वही ऑपरेशन हमें इस मैट्रिक्स में लगाना है। ठीक है, क्या करना है, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, जो ऑपरेशन यहाँ पर लगेंगे सेम वही ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पर लगेंगे, और जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी और ये जो मैट्रिक्स बन के आएगी वही हमारे पास क्या कहलाई जाएगी, इसका इनवर्स कहलाई जाएगी, इसका A का। ठीक है, तो देखो अब हमें यहाँ पर इनवर्स बनाना है, तो इनवर्स इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें पता है फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो 1 होना चाहिए, मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर उसके नीचे के 0 बनाएंगे। इस तरीके से पहले हमने इसको 1 बनाया, इसको हमने 1 बनाया, और इन दोनों को क्या बना दिया, 0 बनाया बाय द हेल्प ऑफ दिस। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 1 बनाया, बाकी इन दोनों को 0 बनाया बाय द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। फिर हमने क्या किया, इसको 1 बनाया और इन दोनों को 0 बनाया बाय द एलिमेंट ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, पहले इसको 1 बनाना है, बाकी नीचे को 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है। यही प्रोसेस अपनाएंगे और बाकी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन अपना आ जाएगा। देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको 1 बनाना है, या तो हम इसमें क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर रो को चेंज कर दें। देखो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो सिर्फ हम रो को ही ऑपरेट कर सकते हैं, कॉलम में ऑपरेशन नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, R2 को इंटरचेंज कर देते हैं R1 के साथ। ठीक है, क्या किया हमने, R2 को R1 के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो देखो क्या आएगा, ये 1 2 3, ये -1 1 2 3 1 1। सेम यहीं पर ऑपरेशन लगाया,
0 1 0 1 0 0 0 0 1 और इनटू में a। ये हमारे पास 1 बना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस -1 और 3 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, 1 की हेल्प से। तो क्या कर सकते हैं इसे, R2 में देखो ये -1 है +1 है, दोनों को ऐड कर दे तो R2 + R1, ये 0 बन जाएगा। R3 को क्या कर सकते हैं, R3 3 एलिमेंट है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या किया, इनको 0 बनाया, या 1 2 3 ये 0 बना और ये 0 बना। देखो इसमें क्या किया, इन दोनों को प्लस किया, 1 + 2 3 2 + 3 5। इसमें क्या किया हमने, माइनस किया, 1 - 3 R1 2 और ये 1 - 3 × 3 आ जाएगा तो कितना आएगा, 1 - 6 -5 1 - 9 -8। तो ये कितना आ गया, -5 -8 आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये है हमारा यहाँ पर 0 3 5 और ये आ गया -5 -8 और यहाँ पर सेम ऑपरेशन लगाया, R2 + R। देखो ये हमारे पास 0 1 0, R2 को चेंज किया, R2 + R1 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 0 0। इसमें क्या किया, माइनस किया, 0 - 3 × 0 0 आएगा, 0 - 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा और इनटू में a। अब हमारे पास क्या करना है, अब हमें इसे 1 बनाना है। इसको 1 बनाएंगे, R2 को चेंज करेंगे, R2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर दे 3 से तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ ये आया 1 2 3 0, 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 1 और ये 5/3। बाकी सब एज इट इज, यहाँ पर ये भी एज इट इज। यहाँ पे देखो इसमें R2 में ऑपरेशन लगाया तो यहीं पर लगेगा 1/3 और 0 और ये 0 -3 1 और इनटू में a। अब देखो, अब हमने इसको 1 बना दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस 2 को और -5 को क्या करना है, इनको 0 बनाना है। देखो 2 और -5 को 0 बनाना है, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊं R1 में, यहाँ पे क्या है, 2 है, अगर मैं इस R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तो हमारे पास ये 0 बन जाएगा। R2 तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 - 2 R1, सॉरी R1 को इंटरचेंज किया है ना, R1 आएगा, ये R1 - 2 R2। सेम एज इट इज यहाँ पे देखो R3 ऑपरेशन है, R3 में लगाना है। R3 देखो -5 है, यहाँ पे क्या करें, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि अपोजिट साइन क्या है तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, R3 + 5 R2, ये हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिए। अब देखो यहाँ पर ये क्या बनेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, ये हुआ हमारे पास, देखो इसमें हमने लगाया R2 माइनस, ये तो 1 हुआ 1। यहाँ पर देखो इसको अगर हम चेंज करें R1 क्या, 2 -2 × R2 की वैल्यू 1 तो 2 - 2, ये भी हमारे पास क्या आ गया, 0 आया। ये तो ये तो हमारे पास 0 एलिमेंट आया भाई, हमारे पास क्या आ गया, 0, इसको हमने 0 लिखा। इसमें देखो 3 और -2 × 5/3 तो कितना है, 3 3 9 -10/3 तो माइनस के 1/3, ये आ गया हमारे पास 1/3। R2 सेम एज इट इज, R2 में हमने कोई चेंज नहीं किया तो 0 1 5/3 एज इट इज, तो ये लिख दिया 0 1 5/3। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, R3 चेंज टू R3 + 5 R2, इसे देख लेते हैं। R3 + 5 ये तो 0 हुआ, ये हमारे पास ये भी 0 आएगा। ठीक है, और ये इसको देख लेते हैं, ये आएगा -8 + 5 R2 कितना है, 5/3, 8 3 जा 24 5 5 जा 25 और अपॉन में 3 तो कितना है, 1/3, तो ये आ गया हमारे पास 1/3। सेम ऑपरेशन हमने इसी में लगाए तो इसमें ऑपरेशन हम अगर लगाएंगे तो देखो ये हमारे पास क्या आएगा, -2/3 1/3 3 1/3 और ये हमारे पास 0 और इसमें यहाँ पर ये देखो -2/3 1/3 और 0 और ये हमारे पास 1/3 1/3 ये 0। अब R3 में ऑपरेशन लगाया क्योंकि तो सेम ही था, R3 देखो 0
प्लस 5 बाय, ये हो जाएगा 5/3, और ये हमारे पास माइनस के 3 प्लस 5/3, माइनस के 9 प्लस 5, या माइनस के 4/3, और ये हमारे पास 1, यह हमारे पास 1। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको 1 बनाना है। इसको 1 किस तरीके से बनाएंगे, वही 1/3 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1 बन जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, R3 में ऑपरेशन लगाते हैं, 3 इंटू R3, तो ये 1 0 माइनस के 1/3, 0 1 5/3, 0 0 1, ये 1 बना, और यहाँ पे आ गया माइनस के 2/3, 1/3, 0 1/3, 1/3, 0, 3 से मल्टीप्लाई की 5 माइनस 4 1/3। यहाँ तक कोई डाउट, यह है हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये आएगा हमारे पास 3, क्योंकि 1 है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, किसको 0 बनाना है, इस 5/3 को 0 बनाना है, और हमें ये 0 बनाना है, किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से। तो हम यहाँ पे देखो इसको 0 बनाएंगे, और इसको R1 में क्या इंटरचेंज किया, माइनस 1/3 है, इसमें R3 में 1/3 से मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को ऐड किया, तो R1 प्लस 1/3 R3। ठीक है, और R2 को इंटरचेंज किया, 5/3 इसमें 5/3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो R2 माइनस 5/3 R3, ये 1 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 1, और 0 0 1, सॉरी ये 1 ये 0 ये 1, ये तो बन गई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें देख लेते हैं, देखो R1 को इंटरचेंज करना, R1 प्लस 1/3, तो एलिमेंट क्या है, माइनस के 2/3 प्लस 1/3, R3 की वैल्यू 5, तो कितना है, माइनस के 2/3 प्लस 5/3, तो 3/3 मतलब 1, ये कितना आ गया हमारे पास 1, ये 1/3 प्लस 1/3, R3 कितना, माइनस के 4, तो कितना है ये 1/3 माइनस के 4/3, तो माइनस के 5/3, यह हमारे पास R3 1/3 माइनस के 4, ये ना R1 कितना है 1/3, और माइनस के 1/3 इंटू 4, अच्छा ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे आ गया ये माइनस के 3, माइनस के 3/3, माइनस के 1 आया, या माइनस के 1। अब ये वाला एलिमेंट पता है 0 प्लस, देखो 0 प्लस 1/3, R3 कितना है 3, 3 से 3 गया 1, तो ये 1 आ गया। सेम एज इट इज R2 ऑपरेट करें हम, R2 को देखो, R2 में ऑपरेशन लगाते हैं, क्या R2 में 1/3 माइनस 5/3, और R3 कितना है 5, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 25/3, तो माइनस के 24/3, 3 8 24, तो माइनस के 8, ये 1/3 माइनस 5/3, और ये माइनस के 4, तो कितना आया 3 1 प्लस 20, तो 21/3 मतलब 7, तो यह हमारे पास 7, और ये हमारे पास 0 माइनस 5/3 इंटू 3, ये से कैंसिल, तो माइनस के 5, तो ये आ गया हमारे पास माइनस के 5, और ये 5 माइनस 4 3 एज इट इज, और इंटू में हमारा यहाँ पे ए चल ही रहा है, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, तो ये जो आया है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, इसका इनवर्स, ए यानी लिख देती हूँ, बी इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का इनवर्स है ये, तो क्या आ गया हमारे पास इनवर्स ऑफ ए 1 माइनस 1 1 माइनस 8 7 माइनस 5 5 माइनस 4 3, इस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं, और ये लॉन्ग में आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं। दो मेथड बताए इनवर्स फाइंड करने के लिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए वाला, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब हम इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इनवर्स निकालने के मेथड।
लॉन्ग में पूछा जाएगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और आता जरूर है क्वेश्चन। थैंक यू।